55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मैं चाहूंगा कि एडवोकेट साहब अपनी तशरीफ पर विराजमान हो जाए और सईद परवेज साहब जब यहाँ आप तशरीफ ला ही चुके हैं तो मैं चाहूंगा कि आप माइक पर भी तशरीफ लाएं। उस्मान गनी इसकर साहब और रहेंगे अय्याम जो उनकी तर्जुमा शुदा जो किताब है वो एडवोकेट नंद किशोर गुजरा साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ एडवोकेट साहब से कि कबूल फरमाएं। गुज़िश्ता रोज पूर्वकार तकरीब में ऑफ टाइम शेरनी मेडल की इस नाविक का उर्दू में तर्जुमा किया है उस्मान गनी इसकर साहब ने। एक रियाज अहमद साहब की भी खिदमत में ये किताब पेश कर रहे हैं। मैं रियाज अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि हम आप आगे की जानिब तशरीफ ले आए। मौके को गनीमत जानते हुए उस्मान गनी इसकर साहब ने भी अपनी किताब पेश कर दी। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ पर सईद परवेज साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तासुरात और ख्यालात का इजहार करें। तहरीर का उन्वान दिया हूँ, सदाए आम है ग्यारह में मुबतदा में। इरफान नज़ीर साहब के 4 मिसरों से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। हर एक गुंजाए गुलशन समाने वाला है, हर एक गुंजाए गुलशन संवरने वाला है। हमारे आने से मौसम बदलने वाला है, हमारे आने से मौसम बदलने वाला है। करेंगे अपने लहू से चमन की आराइश, करेंगे अपने लहू से चमन की आराइश। हमारी खुशबू से गुलशन महकने वाला है। सदर मस्जिद अधिकारी ग्रामीण समाज में किसी न किसी सतह पर यह कोशिश हमेशा ही जारी रही है कि अंधेरों के गलबा को कम या खत्म किया जा सके। इस सिलसिले में उजालों के प्रस्ताव खाओ नातवा ही क्यों न रहे हों, अपने फर्क से कभी गाफिल नहीं रहे। ये वो लोग हैं जो बुराइयों की हिमायत करने की बजाय अच्छाइयों का फरोग चाहते हैं और जो हर उस उजाले के साथी हैं जिससे समाज और कौम का भला हो सकता है। उजाले के चाहने वालों में एक मोतबर और मुस्तनद, नुमाया और रोशन शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। इस अजीब गरीब शख्स का नाम नंद किशोर गुप्ता ही हो सकता है। मौसूफ की तस्नीफ करदा सवानी उम्री यादश बखैर के इजरा के तई हमारे दरमियान हम नशी हैं। किताब का नाम यादश बखैर नहायत दिलकश, मुनफरिद और खूबसूरत है। उन्वान इस शेर की याद ताजा करता है। शेर सुनिए कि यादश बखैर अहद मोहब्बत की शायरी, यादश बगैर अहद मोहब्बत की शायरी। एक आह थी कि गीत के सांचे में ढल गई। किताब 4 मज़ामीन का अहाता की हुई है। जावेद अंसारी के 2 मज़ामीन, डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी, एडवोकेट जुबैर सौदागर। रियाज अहमद ने मराठी जबान से उर्दू में तर्जुमा करके उसके तकाजे को न्यायिक खुश असलूबी से निभाया है। इन अशखास के तहरीर किताब को मजीद मुअत्तर बनाए हुए हैं। जावेद अंसारी लिखते हैं कि वकालत में उनकी लीगल नहीं
बल्कि ईगल नजर नहीं है। डॉक्टर फैयाज कहते हैं नंद किशोर गुप्ता का शुमार उन लोगों में होता है जो आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं और खुलने के बाद अपना जो नक्श छोड़ते हैं वो इस कदर बेरपा होता है कि फिर कभी नहीं मिलता। एडवोकेट जुबैर सौदागर एतराफ करते हैं वकालत की नजाकतें और बारीकियों का गुर मैंने नंद किशोर गुप्ता से सीखा है। याद रहे कि फरवरी 2024 में मज़कूरा किताब का इजरा मराठी जबान में किया गया। किताब की खूब पजीराई हुई, तहरीर को सराहा गया, नाम इकराम और इनाम सब कुछ नवाजा गया। ऐसी ऐसी तारीफें हुई कि गुजरा साहब की आंखों में आंसू आ गए। गुजरा साहब ने अपनी सलाहियत के मुताबिक पूरी कोशिश की है कि अब अदम नवाजों को मायूस न करें। वो सराय आम दे रहे हैं कि वो सराय आम दे रहे हैं या रानी मुस्तफा को कि शेर है कि हम अपनी जियाए फिक्र नजर बिखरा भी गए, दिखला भी गए। हम अपनी जियाए फिक्र नजर बिखरा भी गए, दिखला भी गए। लफ्जों को फराज़े माना की दहलीज तक पहुंचा भी गए। गुजरा साहब की तहरीर निहायत सादा और आमफाई में अदब और सकील अल्फाज से जुड़ी बनाए रखी है। उसके बरखिलाफ मंटू के तहरीरें इस कदर शोर मचाती है कि दिल आजादी का सबब बन जाती है। नंद किशोर गुप्ता की जबान ऐसी है जैसे कोई मुगन्नी नायक धीमी आवाज में गीत गा रहा हो। यही तो जादू बयानी है जिसे सुनकर तारीन बेख्ता कर कहते हैं कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे लिए हुए हैं। इस किताब में मीर का सोच भी है, करीम आतिश का दर्द भी है और साथ ही साथ परवीन शाकिर की कसक है। लेकिन कहीं भी फायू बदायूनी की यासियत दिखाई नहीं देती, सुनाई नहीं देती। किताब अंदरीब चागानी के इस शेर की कमाल है। शपथ धनक महताब घटाएं तारे नब्बे बिजली फूल, शपथ धनक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए। इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए। गुप्ता जी ने खुद में मौजूद सारे एहसास और जज्बात को निहायत जानकारी से किताब में समो दिया है। वो अदालत खास से गोया हुए हैं कि देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे सपने, देखो ये मेरे ख्वाब थे, देखो ये मेरे सपने हैं। मैंने तो सब हिसाब बरसरामद किया, मैंने तो सब हिसाब बरसरामद किया। नंद किशोर जी कुछ नसीब है कि अदब के इस सफर में वो अकेले नहीं है, उनके चारों तरफ दोस्त हैं, साथी हैं, चाहने वाले हैं। खैर कौम के पहल इस्लाम और किताब की मकबूलियत को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया गया कि मज़कूरा किताब का उर्दू तर्जुमा किया जाए। आखिरी में मुतरज्जिम रियाज अहमद पर कि उन्होंने किताब का ऐसा तर्जुमा किया कि लोग बेख्तियार कह उठे, वो कही और सुना करी बोली। सच तो ये है कि यही फूल खार से दूर है, सच तो ये है कि यही फूल खार से दूर है। यही शमा है कि धुआं नहीं, यही शमा है कि धुआं नहीं। यादव बगैर अली बाबा के तलाश करता उस खजाने के मिलता है कि किताब पढ़ते जाइए और खजाने में मौजूद मोतियों से अपने दामन को भरते जाइए। किताब हातिम ताई के उस सवाल के भी याद ताजा करता है कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, ऑल इज वेल
that ends well. गालिब कहते हैं कि काम अच्छा है जिसका कि माल अच्छा है। यकीनन जिसका अंजाम अच्छा हो वो काम अच्छा ही होता है। भुतड़ा जी सामाजिक खिदमत में एक खुशगवार अंजाम की गई। भुतड़ा जी के सामाजिक खिदमत एक खुशगवार अंजाम की निशानदेही करती है। भुतड़ा साहब नफ्स की शराफत और फिक्र की ध्यान का प्रकार। भुतड़ा साहब अदब का दीवाना भी, समय और रूप का परवाना भी। भुतड़ा साहब जज्बात के लतीफ का आईनादार भी, उजालों का सफीर भी। भुतड़ा साहब सुपरमैन भी, गालिब का तरफदार भी। भुतड़ा साहब पूजा भी, बुरे पूजा भी, पूजा सास भी। भुतड़ा साहब दश्त शौक में तमन्ना के दूसरे कदम का मतलाश। भुतड़ा साहब बरगद के उस पेड़ के मिसाल जहां से हमको ज्ञान हासिल होता है। परवीन शाकिर के दुआइया कलमात के साथ अपने अल्फाज समेट रहा हूं। खुदा करे नया साल तेरे दामन में वो सारे फूल खिला दे कि जिनकी खुशबू ने तेरे ख्याल में शमाएं जलाए रखी थी। यकीनन सईद परवेज साहब ने जिस अंदाज से बजराई की है, दिल को ये लग रहा था कि वो कहते जाए और हम सुनते जाएं, लेकिन चूंकि हालात का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि वक्त हमारे पास बहुत कम है और मैं आने वाले तमाम मुकर्रीन से गुजारिश करता हूँ कि आप इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बातों को यहाँ रखें। यकीनन भुतड़ा साहब की शख्सियत से हर कोई वाकिफ हो रहा है। मैं इस मौके पर चाहूंगा कि एडवोकेट जुबैर सौदागर साहब माइक पे तशरीफ लाए और अपने ख्यालात और एहसासात, क्योंकि आपने किताब में काफी मुआवनत की है और आपके अल्फाज हमें उसमें किताब में मिल जाएंगे, इसलिए आपसे मैं बड़े अदब से गुजारिश करता हूँ कि आप यकीनन इख्तिसार से काम लेंगे। वजाहत कर चुके मराठी मीडियम वाला आदमी हूँ तो समझ ले अगर कुछ सादा लफ्जों में बजा के लुत्फ़े बयां कुछ मेरे बयां में शिकस्त दिल की हिकायत सादा लफ्जों में बजा के लुत्फ़े बयां कुछ मेरे बयां में नहीं। भाई आवाज नहीं आ रही है। फिर से अच्छा ठीक है। शिकस्त दिल की हिकायत है सादा लफ्जों में, बजा के लुत्फ़ बयां कुछ मेरे बयां में नहीं। उसके बावजूद बोलना भी है और मुख्तसर बोलना है। तो हालांकि ससुराल में आदमी ने मुख्तसर ही बोलना चाहिए। तो ये यादें बखैर के सफर के बारे में और जो मेरे वक्त गुजरा साहब के साथ उसके बारे में थोड़ी सी क्या बोले ट्रेलर, आप किताब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि मेरा उर्दू से, मैं मराठी मीडियम वाला हूँ, थोड़ी सी उर्दू में इंटरेस्ट था। उर्दू से राब्ता जो मेरा कट गया था, साहब के पास ज्वाइन करने के बाद वो राब्ता बढ़ा। रोज कई अशार का मुताला करना है, पढ़ना है, उस पर चर्चा होनी है। उर्दू किताब के वक्त में भी वही हुआ। तो जो कुछ आप किताब में पढ़ेंगे उसमें तो आपको मालूमात मिलेगी, लेकिन जो किताब की तर्जुमे के दौरान और मराठी किताब लिखने के दौरान जो एक्सपीरियंस आए और जो देखने को मिला वो मेरे लिए अनोखा था। क्योंकि एक मराठी मीडियम से पढ़ा शख्स जिसकी मादरी जबान मराठी है,
जिसकी तालीम और तरबियत मराठी में हुई, वो एक जज्बा रखता है कि मेरी किताब, वो शायरी, मेरी किताब, उनकी मराठी किताब का उन्वान भी आतिश बखैर ही है, और उनकी मराठी किताब में भी आपको हर मौजू पे अशार देखने मिलेंगे। तो मैं यदि ये लोगों को बताना चाहूंगा कि ये गैर मुस्लिम आदमी जिसका उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी के लिए अगर उर्दू की इतनी मोहब्बत है तो हमने भी वही मोहब्बत रखनी चाहिए उर्दू के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया एडवोकेट जफर सरदारी साहब, आपने यकीनन हमारी गुजारिश पर लबैक कहा और इख्तिसास से काम लिया। आइए मैं मोहतरम याकूब अयूबी सर को आवाज देता हूँ। याकूब अयूबी सर अभी यहाँ मौजूद थे और शायद वो चले गए। आइए मैं नासिक से तशरीफ फरमा मुश्ताक करीमी साहब जो जलगांव से तशरीफ फरमा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए करम माइक पे तशरीफ लाए और अपने एहसास का इजहार करें। और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।